हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए लॉग टेबल, जिसमें काफ़ी बच्चों को इंतजार था कि सर लॉग टेबल कब से स्टार्ट होगी, कब आप हमें लॉग टेबल यूज़ करना सिखाएंगे। तो आज की क्लास टोटली लॉग टेबल के लिए है। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लॉग टेबल, आज का अपना टॉपिक क्या है? लॉग टेबल। मान लीजिए मैं पूछ लूँ टू टू जा क्या होता है, तो आप तुरंत बता देंगे सर टू टू जा क्या होता है 4। मतलब मैंने कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछा, 2 की पावर 2। अब मैं बोलूँ 2 की पावर 3 तो शायद आप बता देंगे सर 8 होता है। बट अगर मैं पूछूँ 2 की पावर 22 तो ये बताना आपके लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं √2 तो शायद आपको पता हो 1.414। मैं पूछ लूँ आपसे √3 तो शायद आपको पता हो 1.732। लेकिन अगर मैं बोल दूँ 8th√2 तो ये आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे बोल दूँ 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4 तो आराम से आप 2 बता दोगे। मैं बोल दूँ 4 × 8 डिवाइडेड बाय 2 तो आप 16 बता दोगे। बट मैं 1.842 × 0.6 या 312 अपॉन में 9.60 और 10 की पावर 4 को सॉल्व करने को बताएं तो या आप आंसर बता नहीं पाओगे या एक्यूरेट नहीं बता पाओगे। तो आप समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो, हायर पावर्स, कॉम्प्लेक्स और लो रूट्स और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लॉग टेबल। और लॉग को आगे चल के किसके साथ सपोर्टिव होना पड़ेगा? एंटी लॉग टेबल। तो शुरुआत करते हैं लॉग कैसे यूज होता है। तो बच्चों लॉग टेबल के लिए यूज ऑफ लॉग टेबल, उससे पहले कुछ चीज आप जान लीजिए। सबसे पहले लॉगरिथम दो तरह का होता है। लॉगरिथम दो तरह का होता है। सबसे पहला नेचुरल लॉग को आप ln x कहते हो। नेचुरल लॉग x बेसिकली क्या होता है? लॉग एक्सपोनेंशियल बेस x। और इसमें दूसरा होता है नॉर्मल लॉग। अगर मैं बात करूं नॉर्मल लॉग की, तो मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल लॉग कैसे दिखाई देता है? तो जैसे मैंने बोला log x, तो log x का मतलब हो जाएगा log 10 बेस x, और लॉग टेबल इसी पे अप्लाई होती है log 10 बेस x पर। अगर आप चाहते हो कि नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट किया जाए तो आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो कि है 2.303। तो इसका ध्यान रखना। पहली बात आपको समझ में आ गई कि जनरली जो हम फॉर्मूला केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वो ln वाला करते हैं, लेकिन जो लॉग टेबल में यूज़ होता है ये वाला होता है। पहली कंडीशन। दूसरा, 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। पहला, log a × b जब भी आएगा तो आप उसे बोलेंगे log a प्लस में क्या बोलेंगे? log b। दूसरा, log a डिवाइडेड बाय b जब भी आएगा तो आप उसे बोलेंगे log a, जस्ट ए मिनट, log a माइनस का log b। और अगर log a पावर x आ जाएगा तो आप उसे बोलेंगे x log a। ठीक है। इसके बाद आपको log के कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला, log की कुछ वैल्यूज कहना चाह रहा हूं मैं। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। log 2 की वैल्यू क्या होगी? 0.3010। log 3 की वैल्यू क्या होगी? 0.4771। log 4 क्या होगा? 0.6021। log 5 क्या होगा? 0.6990। log 7 क्या होगा? 0.8451। log 10 क्या होगा बच्चों? 1। इसके बीच के जो मिस हो गए वो फॉर्मूले से आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कह दो सर log 6 बताओ, तो बाय कॉमन सेंस log 6 क्या है? log 2 × 3। तो आप इसे क्या कहोगे? log 2 प्लस में क्या हो जाएगा? log 3। तो log 2 क्या हुआ? 0.3010 और ये हो गया 0.4771। ऐसे आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। ये काफ़ी क्वेश्चनों में अप्लाई होता है और इसका आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलो क्लियर है? दूसरा, एक कंडीशन यहाँ पे यूज़ होगी, लॉग तभी अप्लाई होगा जब गिवन डेटा कौन सी फॉर्म में हो? साइंटिफिक फॉर्म में। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब 784.2 दिखेगा
तो आपको डेसिमल पहले नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाना है। तो ये क्या हो जाएगा 7.842 इंटू कितने डिजिट था 2, राइट से लेफ्ट आया तो पावर 2 आ जाएगी। 0.00691 है। अब डेसिमल आपको 6 के बाद ले जाना है तो 6.91 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -3। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा और आप इसको अप्लाई कर लेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से जिसमें आपको लॉग का यूज़ करना सिखाऊंगा और फिर हम उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। देखो बेटा शुरू करते हैं। मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन सॉल्व x इज इक्वल टू 9.812 0.6691 डिवाइडेड बाय 4.682 और 10 की पावर है -12। ये क्वेश्चन आपसे कहा जाता है सॉल्व करिए। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए लॉग लगेगा ऐसे कम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में, और लॉग यूज करने के लिए गिवन डेटा किस में होना चाहिए? साइंटिफिक फॉर्म में। तो पहले आप इसको साइंटिफिक बना ही डालो पहले। तो 9.812 ऑलरेडी साइंटिफिक है, इसमें डेसिमल आपको 6 के बाद ले जाना है तो 6.691 इंटू 10 की पावर क्या आएगा -1। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि डेसिमल लेफ्ट से राइट जाता है तो डेसिमल जो पावर है वो नेगेटिव आती है। ये नीचे वाला पहले से ही सही था 682 इंटू 10 की पावर -12। तो आप देख सकते हो -12 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा +12 और ये 11 बचेगा। अगेन आई एम राइटिंग x इज इक्वल टू 9.812 इंटू 6.691 अपॉन में 4.682 और ये 10 की पावर क्या बचा 11। अब लेंगे लॉग हम। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जैसे ही हम दोनों साइड लॉग यूज़ करेंगे ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा log ऑफ कंप्लीट डेटा। तो एक काम करते हैं डायरेक्ट ही अप्लाई करते हैं। log में मल्टीप्लाई प्लस होता है तो log 9.812 मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा log 6.691, फिर ये मल्टीप्लाई है तो प्लस log 10 की पावर 11, फिर माइनस में log 4.682। अब हमारा सब कुछ तैयार है। अब हमें लॉग देखना आना चाहिए। जब हम लॉग देखने की बात करते हैं तो लॉग देखते वक्त हमें पहले 2 डिजिट को मीन मानना है, इसको मानना है वैल्यू और इसको मानना है मीन डिफरेंस। दोबारा सुन लीजिए, मतलब हमें 98 की वैल्यू पहले 1 में देखनी है और 2 का मीन डिफरेंस। 98 की वैल्यू 1 में और 2 का मीन डिफरेंस। मैंने क्या बोला ज़रा देखें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए ये सामने आपके लॉग टेबल खुली हुई है और ज़रा इसको ध्यान से देखिए। 98 की वैल्यू 1 में देखनी है, 2 का मीन डिफरेंस। 98 की वैल्यू 1 में पहले देखो, यहाँ 1 का मीन डिफरेंस है और ये 2 का मीन डिफरेंस है। ठीक है, विश्वास होता है आपको? एक बारी पीछे देख लें, 2 का मीन डिफरेंस। ठीक है, 98 की वैल्यू 1 में कितनी है 9917। 9 मैं यहाँ लिखता हूँ 98 की वैल्यू 1 में कितनी है 9917 और उसी 98 का 2 में मीन डिफरेंस कितना था? 98 का 2 में मीन डिफरेंस कितना था? तो ये वैल्यू कितनी थी? देखिए 1 है ना। 9917 98 की वैल्यू 1 में, उसी 98 का जो मीन डिफरेंस है 2 में वो कितना है 1। मीन डिफरेंस नाम का है, उसे ऐड ऑन करना है। तो 9917 में 1 ऐड करिए तो 9918 हो गया। तो इसमें मैंने क्या बोला 1 है तो ये क्या हो गया 9918। याद रखना 9918। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ तो log x इज इक्वल टू क्या था 9917। दोबारा देख लें 9917 प्लस 1 कितना था 9918। दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9917 की वैल्यू साथ में जोड़ी तो क्या हो गया था 9918। ध्यान रखना, तो 9918 तो मैं यहाँ लिखूंगा 9918 और कॉर्नर में क्या लगा दूंगा डेसिमल। अब आ जाओ प्लस। अब क्या है 66 की वैल्यू 9 में देखनी है और फिर 1 का मीन डिफरेंस है। 66 की वैल्यू 9 में और 1 का मीन डिफरेंस। 66 की वैल्यू कहाँ देखनी है 9 में, तो 0 1 2 9 ऑब्वियसली
लास्ट का ही होगा। 66 की वैल्यू 9 में और 1 का ही मीन डिफरेंस देखना है, तो दोनों जोड़ लीजिए। तो 8254 में 1 ऐड करेंगे तो 8255 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 8255 और कॉर्नर में क्या लगेगा, डेसिमल। दोबारा देख लीजिए क्या था, दोबारा देखो तो क्या है, 66 का 9 में 1 का मीन डिफरेंस, 66 का 9 में और 1 का मीन डिफरेंस, तो 8255। मैंने भी क्या लिखा है, 8255। अच्छा, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसका डिफरेंस कहाँ है तो यहाँ देख सकते हो, देखो जो मैं कह रहा था 0 से 9 तक और ये 1 से लेके 9 तक। आई होप आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगला कहता है log 10 की पावर 11, तो पावर आगे आ जाएगी 11 और log 10 में लिख दे रहा हूँ, लेकिन वो होता कितना है, 1। तो मिटा दूं, ये तो समझ गए आप, log 10 यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है इसकी। अब वो क्या हो चुका है, 1। अब माइनस में 46 का 8 में देखना है 2 का मीन डिफरेंस, 46 का 8 में 2 का मीन डिफरेंस, 46 का ये 8 में और 2 का मीन डिफरेंस, तो 6702 में आप 2 ऐड कर दो तो 6704 हो गया, 6704। तो माइनस का 0.6704 हो गया है ये। अब आपको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले ऐड करने वाली चीजें ऐड कर ली जाएं और फिर सब्ट्रैक्ट करने वाले पे आपको एंट्री मारनी है। तो देखिए जरा खुद करके एक बारी, अगर मैं बोलूं तो 0.9918 प्लस में 0.8255 प्लस में 11, तो ये आ गया 12.8173, 12.8173 माइनस का 0.6704, तो log x इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का 0.6704, तो ये आ गया 12.1469। अब आप x लिखोगे तो ये log उधर जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। एक्चुअली log क्या हुआ, 1 बाय लॉग है ना, उसे एंटी लॉग कहते हैं, है ना, और 1 बाय लॉग को एंटी लॉग कह दिया, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 12.1469। अब एंटी लॉग देखते वक्त आप डेसिमल के पहले वाले नंबर को भूल जाएंगे और अगले 2 डिजिट को पकड़ेंगे, जो कि क्या है, 0.14, और 0.14 को 6 में और 9 का मीन डिफरेंस। थोड़ा अलग सा सिस्टम है। लॉग जब आपने देखा तो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, डेसिमल पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद था, तो पहले 2 डिजिट को अगले में और उससे अगला डिजिट अगर है तो उसे मीन डिफरेंस लेना है। इसमें क्या करना है, डेसिमल के पहले वाले को भूल जाना है, डेसिमल के बाद के 2 डिजिट मेन वैल्यू, फिर अगली वैल्यू और फिर मीन डिफरेंस। तो 0.14 को 6 में, चलो समझते हैं, 1400, चलो 0.14 को 6 में और 9 का ही मीन डिफरेंस है, तो 9 का मीन डिफरेंस 0.14 को 6 में देखा था आपने, 0.14 को 6 में और 9 का मीन डिफरेंस इसी में अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, 3। तो आप देख सकते हैं 1400 में 3 जोड़ेंगे तो 1403 आएगा, तो आ गया 1403, 1403। तो जो एंटी लॉग में आप वैल्यू देखते हो उसमें डेसिमल पहले डिजिट के बाद लगता है, और जो पहले आपने डेसिमल के पहले छोड़ दिया था वो पावर में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.403 इंटू 10 की पावर 12। ये सबसे क्या वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू। कैसी वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और ये बहुत ही काम की चीज़ है। लॉग का यूज़ तो हर बच्चे को अच्छे से आना ही चाहिए, कैसे भी करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं साइड हो गया हूँ, अब फटाफट इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की तरफ अपनी कहानी बढ़ाते हैं। तो बच्चों अब हम एक ऐसा क्वेश्चन पकड़ेंगे, हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें लॉग यूज़ करते वक्त नेगेटिव का एंटी लॉग यूज़ करना पड़े। मतलब देखते हैं, क्वेश्चन है सॉल्व। क्या सॉल्व करना है, सपोज दिया हुआ है x इज इक्वल टू 794.6 इंटू 0.001212 डिवाइडेड बाय 989.3 और 10 की पावर दिया हुआ है 12। अब ये आपको सॉल्व करने को बोलता है। तो सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब आप पहले समझ लीजिए। आपको डेसिमल यहाँ पे कहाँ लेके जाना है, 7 पे, यहाँ कहाँ ले जाना है, 1 पे, और यहाँ कहाँ ले जाना है, 9 पे। जब डेसिमल राइट से लेफ्ट आता है तो पावर पॉजिटिव, बट लेफ्ट से राइट जाता है तो पावर नेगेटिव। तो ये आपको जानना जरूरी है।
तो ये हो गया x इज इक्वल टू 7.946 इंटू 10⁻², 1.212 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9.893 इंटू 10⁻², और ये 10⁻² क्या है 12। अगर मैं इसको रीराइट करूं तो x इज इक्वल टू 7.946 इंटू 1.212 डिवाइडेड बाय 9.893 हो गया। अब पावर देखिए, नीचे पावर कितनी हो गई 12 to 14 और ऊपर -1, तो 14 ऊपर जाके -14 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻15। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स का मतलब है हम अब इसको क्या लिख देंगे, log x इज इक्वल टू log 7.946 मल्टीप्लाई है तो प्लस log 1.212 प्लस log 10⁻⁻15 और माइनस का ही log 9.893। अब अपना log देखने का सिलसिला शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका यूज़ करूँ तो आप नोटिस करिए, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है बेटा 79 को, किसको देखना है 79 को, किस में देखना है 4 में, और फिर इसी का मीन डिफरेंस 79 4 में 6 का मीन डिफरेंस, 79 4 में 6 का मीन डिफरेंस, 79 को 4 में 79, ये तो एंटी लॉग टेबल है, हमें पहले लॉग टेबल में जाना है। 79 का दोबारा से चेक कर लें, क्या कर रहे थे हम, 79 4 6 का मीन डिफरेंस, 79 4 0 1 2 3 4 और 6 का मीन डिफरेंस, तो 1 2 3 4 5 6, 79 4 और 6 का मीन डिफरेंस, तो 8998 में 3 जोड़िए तो 8998 मतलब हो गया ये 9001 है ना, 9001 क्या हो गया बेटा ये 9001। तो मैं यहाँ लिखता चलूँगा, तो log x विल बी इक्वल टू 0.9001 प्लस, वापस चलते हैं यहीं पे। अब 12 की वैल्यू किस में देखनी है 1 में, 12 को 1 में और 2 का मीन डिफरेंस याद रखना, 12 का 1 में 2 का मीन डिफरेंस, 12 का 1 में 2 का मीन डिफरेंस, 12 का 1 में, लो जी पकड़ लिया हमने, 12 का 1 में और 2 का मीन डिफरेंस। अब देखो मीन डिफरेंस भी कितने वेरी कर रहे हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो ये हमारी ऊपर वैल्यू है, तो 2 का मीन डिफरेंस है, तो ये अपना ये 7 ऊपर वाला लिया जाएगा। खैर दोनों सेम है वो बात अलग है, बट जैसे ये होता तो अलग भी था, तो ऊपर था तो ऊपर, जैसे नीचे वाला होता तो नीचे वाला मीन डिफरेंस। तो 0828 में 7 जोड़िए तो 0835 आएगा, कितना आएगा बेटा 0835, तो 0.0835। अब आगे चलिए, 10 की पावर -15 है तो -15 और log 10 की वैल्यू तो आप इग्नोर कर सकते हो बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। अब माइनस का है 98.9 में 3 का मीन डिफरेंस, 98.9 में 3 का मीन डिफरेंस, 98.9 में 3 का मीन डिफरेंस, 98 दोबारा देख लें, 98.9 में 3 का मीन डिफरेंस, 98.9 में और 3 का क्या है मीन डिफरेंस, 98.9 में और 3 का मीन डिफरेंस बहुत आसान है, 9953 क्या हो गया 9953, तो 0.9953। अब अपना आ गया log x इज इक्वल टू 0.9836 माइनस का ये देख ही सकते हैं तो साथ जुड़ गया 15.9953, तो log x इज इक्वल टू 15.9953, तो ये आ गया माइनस का 15.0117। अब जब माइनस का आपको देखना है तो मैं जो बताने वाला हूं जिसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाएगी, अब लॉग इधर जाके क्या बन गया एंटी लॉग ऑफ व्हाट माइनस का 15.00117। जब भी हमें किसी माइनस का एंटी लॉग देखना है तो हमें उससे पहले उससे बड़े नंबर से सबट्रैक्ट करना है। मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 15 है तो 16 में से 17 होता तो 18 में से
21 होता तो 22 में से, तो 15 से बड़ा क्या है 16, तो मैं यहाँ 16.00 लिख रहा हूँ और उसमें से 15.0117 को माइनस करूँगा। 10 माइनस 7 कितना आया 3, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8 और ये कितना आएगा 9 और 0, तो 0.9883 आ गया। तो चलिए 0.9883, तो अब ये बन गया एंटी लॉग ऑफ, जिस नंबर में से माइनस किया उस पर बार लगा दीजिए, 16 बार 0.9883। अब आप 0.98 को 8 में ढूंढेंगे और 3 का मीन डिफरेंस, पॉइंट देख लो दोबारा 0.98 डेसिमल के बाद ही देखते हैं, 0.98 को 8 में और 3 का मीन डिफरेंस, 98 को 8 में और 3 का मीन डिफरेंस, 0.98 को 8 में और 3 का क्या देखना है मीन डिफरेंस, 98 को 8 में, 98 को 8 में और 3 का मीन डिफरेंस, तो 9727 में 7 जोड़िए तो 9734 हो गया, 9734। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 9734 और पहले नंबर के बाद डेसिमल और 10 की पावर, अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो एग्जैक्टली आपका ये आंसर भी अब क्या आ चुका है पूरी तरह, यस यू आर राइट, एक्यूरेट। तो इस तरह से हमने लॉग और एंटी लॉग का यूज़ किया। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने एंड पर आप ट्राई कर सकते हैं। दो मैं प्रैक्टिस के लिए लिख भी देता हूं कहीं आप अपना सोच पाए, तो दोनों टाइप के मैं लिख दे रहा हूं। सॉल्व सपोज x इज इक्वल टू 876.4 इंटू 0.1162 अपॉन में 9.81 और 10 की पावर माइनस का 10। एक तो ये सॉल्व कर लेना बेटा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। दूसरा x इज इक्वल टू 417.6 इंटू 0.01918 डिवाइडेड बाय, इसमें आपको ये समझना है तो इसमें एक जीरो लगा लेना, ठीक है, और 7.6212 और 10 की पावर है ये 14। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप अपने एंड पे ट्राई करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बेटा जितना हो सके उतने से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे सर्कुलेट करें और फ़ायदा उठाए मेरे इन वीडियो लेक्चर्स का, मेरे एक्सपीरियंस का। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करेंगे, वीडियो कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट देंगे मुझे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।